मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को डैम बना रही है। कुछ भी हो जाए लाहौर का जलसा होकर रहेगा। हुक्मरान जमहूरियत नहीं आमरीयत का मोहरा है। एक तरफ कहा गया कि हुकूमत जलसा नहीं रोकेगी, अगर रोका गया तो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। 13 दिसंबर का दिन तारीखी होगा। पीटीएम के अहम इजलास के बाद सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अहम बैठक। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। सबसे पहले पीडीएम के ऐलान शुदा शेड्यूल पर अमल दरामद किया जाए। पहले इस्तीफे दिए तो फिर हुकूमत पर दबाव को बढ़ाने के लिए दीगर ऑप्शन मुश्किल होंगे। असेंबली से इस्तीफे आखिरी कार्ड होना चाहिए पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं इमरान खान और सहूलतकारों को घर भेजने के लिए निकले हैं। तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं। हमने इस्तीफों का भी कहा था। हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हथियार इस्तेमाल करेंगे। सीईसी मीटिंग में एतजाज हसन का मौक़िफ़ लेंगे। मरियम नवाज कहती हैं अरकानी असेंबली के इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे। लाहौर जलसा हर हाल में होगा। मौजूदा हुकूमत हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी का अपनी एयरलाइन बनाना बड़ी पेशरफ्त है। आने वाले दिनों में सियालकोट एक्सपोर्टर्स का मरकज बन जाएगा। गुर्बत से निकालने के लिए मुल्क की दौलत बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिजनेस कम्युनिटी को मुराद देना और रुकावटें खत्म करना हुकूमत की पॉलिसी है। हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट में निजी एयरलाइन का इफ्तिताह कर दिया। डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। नून लीग का शदीद एहतजाज। उस्मा बुखारी कहती हैं हुकूमत के शर से वो लोग भी महफूज नहीं जिनके इन पर एहसानात हैं। डीजे भट्ट ने पीटीआई के जलसे सजाए इमरान खान का मुकाबला टेंट सर्विस वालों और डीजे भट्ट से है। शहबाज गिल कहते हैं वजीर आजम हर उस गले में फंदा डालेंगे जिसने कौम का पैसा खाया। फैसलाबाद में सनतों का पहिया चल पड़ा। माजी में महंगे मुआहिदों की वजह से सनतों को महंगी बिजली दी जा रही है। रोजगार मिलेगा तो मईशत चलेगी। मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पंजाब के वजीर कानून राजा बिशारत कहते हैं किसी को अमन और अमान खराब करने नहीं देंगे। कानून के खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों ने ऑपोजिशन के सरगर्म अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्त में ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक, सरदार अयाज सादिक, राना मशहूर उस्मा बुखारी, समीउल्लाह चौधरी के नाम भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि साबिक हुक्मरानों की करप्शन ने मुल्क की बुनियादों को खोखला किया। बदउनवानी जुर्म के साथ समाजी, मुआशी और माशरती जुल्म है। नए पाकिस्तान में करप्ट लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। करप्शन करने वाले अवाम के हुकूक पर डाका डालकर अपने मनसब और मुल्क से गद्दारी करते हैं। 30 बरस के दौरान वसाइल लूटने वाले बाअसर माफिया पर पहली बार हाथ डाला गया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऑपोजिशन इस्तीफे देकर ड्रामा कर रही है। मजा आता जब पहला इस्तीफा शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असेंबली की टेबल पर आता। दूसरा इस्तीफा हमजा शहबाज का पंजाब असेंबली में चौधरी परवेज इलाही की टेबल पर सजता। बेगम सफ्दर अबान से उनके अपने खानदान वाले इस्तीफा मांग रहे हैं। असद उमर कहते हैं कि पीटीएम वाले हमारी नहीं तो एतजाज एहसन की ही सुन लें। कोरोना के मरीजों और अमवात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों, उलमा कराम, मीडिया और हर जी शाऊर इंसान का पैगाम है कि एहतियात करें। अस्पतालों में मरीजों का इजाफा हो रहा है और अमवात बढ़ रही हैं। एहतियात कीजिए अपनी खातिर, अपने प्यारों की खातिर। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेएहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 60 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 8547 हो गई।
मजीद 2,963 अफराद में कोरोना की तशखीस, मरीज 4,26,142 हो गए। 3,72,271 से हदियाब, 45,324 ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 15,57,000 हलाकतें, मरीज 6,87,00,000 हो गए। अमेरिका में 2,94,000, ब्राजील में 1,78,000, भारत में 1,41,400, मेक्सिको में 1,11,000, रूस में 44,718, फ्रांस में 56,352 और सऊदी अरब में 6,000 अमवात। भारत किसानों के एहतजाज, मकबूजा कश्मीर में मुसालिम और आलमी मीडिया मोदी सरकार के पीछे। भारत तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशों में मसरूफ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं स्पीकर से बात हुई, इनके मुताबिक इस्तीफे सिर्फ मीडिया पर ही चल रहे हैं। एक भी रुकन असेंबली ने सेक्रेटरीट को इस्तीफा नहीं भेजा। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज जो चाहते हैं वो नहीं होना। तल्खियां कम करने की जरूरत है। मसला जलसों से नहीं, समझ से हल होना चाहिए। फिरदौस आशिकवान कहती हैं ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इस्तीफों की धमकी पॉलिटिकल स्टंट और करप्शन की कमाई बचाने की जंग है। माल पानी बचाने के लिए पीडीएम का रिजेक्टेड टोला अरकान असेंबली को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें नाकाम और नामुरादी उनका मुकद्दर होगी। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं हुकूमत में आए तो शदीद मुआशी चैलेंजेस दरपेश थे। गुज़श्ता हुकूमत में बरामदात में कमी और दरामदात बढ़ी, जबकि मौजूदा हुकूमत ने पहली बार बरामद कुनंदगान को तारीखी टैक्स रिफंड किया। मुसल्लह अफवाज ने हमारा साथ दिया, खर्चों को मुंजमद किया। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी और खसारे को कम किया। मईशत की तरक्की का सफर आगे भी जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं लाहौर का जलसा हुकूमत की रुखसती से मुतल्लिक फैसला कुन साबित होगा। आम आदमी की जिंदगी नए पाकिस्तान में अजीरन हो चुकी है। आवाम को नालायक और नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाने का वक्त आ पहुंचा। पीडीएम के तहरीक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल कहते हैं अपोजिशन और कोरोना दोनों कौमी मईशत के लिए खतरा बन चुके हैं। करप्शन का वायरस फैलाने वाली अपोजिशन अब कोरोना वायरस फैला रही है। सियासी बेरोजगारों का टोला कोरोना फैलाकर लोगों का रोजगार भी छीनना चाहता है। सियासी बेरोजगार परेशान न हो, इन्हें जेल में रोजगार भी मिलेगा और मेहनत का पूरा मुआवजा भी मिलेगा। मकबूजा कश्मीर में एक और खूनी दिन। भारतीय फोर्सेस ने पुलवामा में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। इलाके को घेरे में लेकर घर घर सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में भारी भारतीय फौज तैनात। पाक बहरिया ने हंगूर डे के मौका पर खसूसी प्रोमो जारी कर दिया। शोहदा और कातिलों को खराज अकीदत। 1971 की जंग में पाक बहरिया की आबदोल हंगूर ने बहादुरी की अजीम तारीख रकम की और भारतीय बहरिया के जंगी जहाज फुकरी को गर्क किया और दूसरे जहाज करपान को मफलूज कर दिया था। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन ने कहा कि सदर का ओहदा संभालने के पहले 100 दिनों में उनकी इंतजामिया 10 करोड़ वैक्सीन की खुराक हासिल करेगी। मुल्क में कोरोना के हालात बेहतर होने से पहले ही उसका कहर मजीद ज्यादा हो सकता है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन ने सियाह फॉर्म रिटायर्ड जनरल को वजीर दिफा नामजद कर दिया। कहा जनरल ऑस्टन मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए खास अहलियत रखते हैं। जनरल ऑस्टन इराक, अफगानिस्तान, यमन और शाम में अमेरिकी फौज की जंगी कमांड कर चुके हैं।
ईरानी सरकारी शख्सियत की जानिब से दावा किया गया है कि एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा की कत्ल में मुलविस बाज अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल में मुलविस अफराद की निशानदही कर ली गई है और उनमें से बाज गिरफ्तार भी हो गए हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि इनके मुल्क की जानिब से शाम की हिमायत जारी रहेगी। एक अरसे से शाम की अस्करी हिमायत जारी रखे हुए हैं, जिस पर मगरबी ममालिक को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो